रहीम अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। नादरीन, अब तक की जो इंपॉर्टेंट खबरें उनमें सबसे पहले तो ये है कि इमरान खान साहब की फैमिली एक मरतबा फिर अडयाला जेल के बाहर पहुंची। उनकी बहनें गई वहां पे, लगभग 1,000 के करीब लोग। अभी जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं तो मुझे जो इन्फॉर्मेशन मिली वो 1,1200 के करीब लोग वहां पे मौजूद हैं। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग हैं और ये इमरान खान साहब की रिहाई चाहते हैं, उनका इलाज चाहते हैं, उनसे मुलाकात चाहते हैं, लेकिन मुलाकातें बंद की गई। इमरान खान साहब की बहनों ने वहां पे मीडिया के साथ बातचीत भी की, जो सोशल मीडिया के लोग आए थे उनसे भी बातचीत की और एक मरतबा फिर उन्होंने वही मुतालबात किए जो वो हमेशा से कर रही हैं कि हमारे भाई से मुलाकात करवाई जाए। और ये बड़ी अजीब चीज़ है, यानी नवाज शरीफ इस चीज़ को इमेजिन भी नहीं कर सकता, उसका तसव्वुर भी नहीं कर सकता कि नवाज शरीफ जेल के अंदर बंद हो और नवाज शरीफ की मुलाकातें बंद कर दी जाएं। मरियम नवाज हो जाए या आसिफ अली जरदारी हो जाए, ये लोग इस बात को सोच भी नहीं सकते कि इन्हें जेलों में बंद किया जाए और इनकी मुलाकातें बंद हो जाए। या जो वो जनरल फैज बंद है, या जनरल नदीम अंजुम को कल को पकड़ लिया जाता है, या जनरल बाजुआ गिरफ्तार हो जाए, या आसिम मुनीर साहब फ्यूचर में गिरफ्तार हो जाए, इनमें से कोई भी अगर पकड़ा गया तो ये क्या सोच सकते हैं कि इनकी मुलाकातें ही बंद कर दी जाए, इनको कोई मिले ही ना, इनसे कोई बात ही ना करे और सारी दुनिया से काट के इन्हें रख दिया जाए। ये बिल्कुल ही एक इलीगल किस्म की चीज है। अदालत ने इसके ऊपर नोटिस लिया, उन्होंने नोटिस जारी भी किए हैं, लेकिन 1 महीने बाद के। तो इमरान खान साहब को जब सजा देनी होती है ना, तो केस चलता है फरारी की रफ्तार से, और जब इमरान खान साहब को रिलीफ देना होता है ना, इस वक्त तक जो सूरत हाल चल रही है वो हम देख रहे हैं, तो फिर केस चलता है कछुए की रफ्तार से। बस ये फर्क है, अगर सजा देनी है तो चीते की रफ्तार से जाएगा बहुत तेज, और अगर रिलीफ देना है तो कछुए की रफ्तार से जाएगा बहुत स्लो। ये हम बार बार होता हुआ देख रहे हैं। अलीमा खानम ने अपनी जो फैमिली की तरफ से एक लायामल है वो बताते हुए उन्होंने ऐलान किया कि यह तासुर गलत है कि जो तहरीक जो है वो सिर्फ सोशल मीडिया की जमात है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। उन्होंने कहा तासुर गलत है कि जमात जो है सोशल मीडिया की है। आप देखते जाएं, हर चीज का एक वक्त होता है और फैमिली की तरफ से कोई ना कोई लायामल देना पड़ेगा, क्योंकि अब लोग बहुत दबाव डाल रहे हैं। बार बार लोग ये कहते हैं कि इमरान खान साहब के लिए उनकी फैमिली को ही अब सामने आना पड़ेगा, बाकी लोग तो काफी हद तक कंप्रोमाइज हो गए हैं, ये दावे किए जाते हैं। कुछ चीजें मैंने नोट भी की हैं, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत है उस पर बहुत तनकीद हुई, किस वजह से हुई वो वजह मैं अभी आपके सामने रखता हूं। लेकिन पहले जजों को मैंने कहा ना बहुत जल्दी है इमरान खान को सजा देने की, एक्चुअली तो जल्दी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को है ना, तो जजेस तो उनके ईमा के ऊपर वो कहते हैं जल्दी जल्दी करो, बस जो पीछे से हुक्म आ रहा है जल्दी जल्दी करो। तो 190 मिलियन पाउंड केस में इमरान खान, अच्छा इसमें जो इमरान खान साहब की अपीलें हैं वो 2-2 साल साल से नहीं सुनी जा रही, लेकिन जब नैब की अपील आ जाती है या किसी इदारे की तरफ से आ जाता है, कहते फौरन सुनो, फौरन 5 मिनट लगाओ, अभी लेकर आओ, अभी आप यहां पे बैठ के दलाल दें। तो वो कहते हैं जनाब इमरान खान के और बुशरा बीबी के वकला को के अपीलों पर दलाइल की हतमी मोहलत हमने आपको दे दी है। आइंदा समात पर अगर आपने दलाइल ना दिए तो नैब को हम सुनेंगे और जो हमारे पास रिकॉर्ड है उसके मुताबिक हम फैसला कर देंगे। दलाइल देने की लतीफ़ खोसा साहब ने अंडरस्टैंडिंग हमारे साथ की थी और उन्होंने अंडरटेकिंग दी है, तो हमने आप लोगों को तारीख दी है। अब मामला यह है कि वहां अदालत को बहुत जल्दी है इमरान खान साहब को सजा सुनाने की, तो सुना लें। पहले इमरान खान साहब कौन से जेल से बाहर है या उन्हें बाहर निकालने के लिए कोई सिस्टम के अंदर कोई गुंजाइश मौजूद है ना। इमरान खान साहब देखिए, इमरान खान साहब का केस कोई कानूनी तो है नहीं, ना किसी अदालती मुकदमे में वो इस वक्त जेल में बंद है, ये सारा एक ड्रामा है। अदालत जो है, अदालती कार्रवाई भी एक ड्रामा है, अदालत भी एक ड्रामा है। मुझे खुद जजेस पैगामात भेजते रहे हैं बाद में कि हमने जो आपसे ज्यादती की हम उस पर माफी चाहते हैं इमरान साहब, हम उसका हिस्सा नहीं थे। एक जज साहब हैं, उनके रिश्तेदार मेरे पास आ गए, उनका जज उनका बहनोई था शायद, वो मेरे पास आ गए घर में, उन्होंने कहा जी, वो कह रहे हैं मुझे बड़ी तकलीफ हुई थी, मुझे वो फैसला देना पड़ा आपके खिलाफ। तो ये सारी चीजें रिकॉर्ड का हिस्सा है, मैंने सारा कुछ लिख के रखा हुआ है। तो वो बेचारे मजबूर लोग हैं, जजेस की औकात ही कोई नहीं है, ना अदलिया की कोई औकात है। ये मामला है सिर्फ आसिम मुनीर साहब का और उनके अपने मफाद का। मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट या आसिम मुनीर साहब या चंद लोग और इनके साथ शामिल आप कर लें, बंद कमरों में फैसले करते हैं, ये सारे एक दूसरे की इंश्योरेंस पॉलिसी है। तो इन्होंने मिलकर तय किया हुआ कि इमरान खान का क्योंकि हम मुकाबला नहीं कर सकते, लिहाजा ये बंदा बाहर नहीं आना चाहिए। अगर ये बंदा बाहर आ गया तो फिर हम इसका मुकाबला कभी भी नहीं कर सकेंगे। अब आ जाए नाज़रीन खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली की तरफ। यहां खबर यह है कि खैबर पख्तूनख्वा में एक एक्ट पास किया गया है और उसे कानून का हिस्सा बना लिया गया है। मैंने वहां कुछ सहाफ़ी है उनसे बातचीत की, तो उन्होंने मुझे बड़ी अजीब अजीब चीजें बताई। उन्होंने कहा जी कि जो तरीकाकार होता है ना, एक कानूनी तरीका होता है, उसको अडॉप्ट नहीं किया गया। सबसे पहले यह होता है कि वो सिस्टम के अंदर आ जाता है, वो बिल पब्लिक उस पे पढ़ सकती है, पब्लिक अपनी राय दे सकती है, मीडिया उसको पढ़ सकता है, अपनी राय दे सकता है। फिर जनाब वो टेबल किया जाता है, फिर उसके ऊपर डिस्कशन होती है, फिर बातचीत होती है, उसके पॉजिटिव और नेगेटिव
वो तय किए जाते हैं। फिर एक मरहला आता है जब वो बिल पास हो जाता है, वो एक्ट बन जाता है, और फिर वो बाकायदा उस कानून की शक्ल इख्तियार करके सिस्टम के अंदर जो वेबसाइट है उस पर भी आ जाता है। लेकिन इस मामले में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हुआ यह है कि जितनी भी इनके पास मुराद थी खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली के पास, स्पीकर डिप्टी स्पीकर के पास, वो 88 से वो चली आ रही है। उनके अंदर इन्होंने कुछ तरामीम की हैं। जो तरामीम की है ना, उनमें बहुत सारी चीजें तो पुरानी है। मेरा तो ख्याल है पुरानी चीजें भी खत्म कर देनी चाहिए। इतनी मुराद लेके इन्होंने किया क्या है, पाकिस्तानियों को दिया क्या है। लेकिन ये जो मुराद हैं इनमें कुछ इजाफा किया गया, जिनमें एक ये है कि जो अरकान असेंबली है उनकी बीवियों को, या अगर वो खातून रुकन असेंबली है तो उनके शौहर को, एक ताहयात असेंबली कार्ड दिया जाएगा जिसको पूरे मुल्क में हर जगह हर इदारा तस्लीम करेगा और उसकी एक अपनी इज्जत और रिस्पेक्ट होगी। नंबर 2, एयरपोर्ट के ऊपर इन तमाम लोगों को वीआईपी लाउंज की सहूलत मुयसर रहेगी। नंबर 3, वफाकी कानून के तहत ऑफिशियल पासपोर्ट इन्हें दिया जाए। नंबर 4, सरकारी अफसरान की तरह जो क्लब की मेंबरशिप मिलती है वो इनको भी सबको क्लब की मेंबरशिप मिलनी चाहिए। और जाती गाड़ी के शीशे ये टिंट करवा सकते हैं, यानी उसे काला करवाना चाहें, ब्राउन करवाना चाहें तो ये अपनी गाड़ी के शीशे जो है उनका रंग तब्दील करवा सकते हैं। उसके अलावा पहले इनके पास जो असलहे के लाइसेंस होते थे वो 4 गन्स का होता था इनके पास, लेकिन अब उसके अंदर 4 के बजाय 8 गन्स का लाइसेंस दे दिया गया कि अब आप अपने साथ 8 बंदूकें ले सकते हैं और ये लाइसेंस आपको दिए जाएंगे। इसके अलावा आप खुद बनाना चाहें तो आप जितने मर्जी बनवा लें, 50 बनवा लें, लेकिन 4 आपके मुफ्त है, 4 और शामिल कर दिए गए जो आपको फौरी तौर पे मिल जाएंगे और उसके लिए आप फीस अदा कर दिया करेंगे, जो मामूली फीस है वो आपको देनी पड़ेगी। तो इस तरीके से ना ये मुराद ले रहे हैं। कुछ चीजें जो है वो पुरानी हैं, उनके अंदर और बेहतरी लाई गई है। यहां पे एक करारदाद भी है मेरे पास, मैं इस करारदाद को पढ़ रहा था। तो करारदाद ये कहती है कि जैसे वफाकी हुकूमत और बाकी लोगों के पास ये होता है, या अरकान असेंबली या सेनेटर्स के पास होता है, तो जनाब आप हमें, हमारी बीवियों को और हमारे मुलाजमीन को ताहयात ब्लू पासपोर्ट जारी कर दें। ये करारदाद जो है ना वो अक्टूबर 2024 की इसके ऊपर डेट लिखी हुई है, लेकिन क्योंकि ऐसी करारदादें बार बार आती हैं, बार बार रिवाइव हो जाती हैं, तो ये एक मरतबा फिर आ गई। अब ये चाहते तो हैं कि इन्हें ताहयात ब्लू पासपोर्ट मिल जाए, या तो ये कोई ऐसी करारदाद लेकर आए जिसमें ये कहें कि जनाब हमें ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, हम ग्रीन पासपोर्ट की इज्जत करवाना चाहते हैं, हम सबको ग्रीन पासपोर्ट जारी किया जाए और जो कौमी असेंबली में और सेनेट में ब्लू पासपोर्ट दिए गए हैं उन्हें भी ग्रीन पासपोर्ट से तब्दील कर दिया जाए। तब्दीली तो इसे कहते हैं ना। लेकिन अगर पिछले भी मांग रहे थे ब्लू पासपोर्ट, आप भी मांग रहे हैं ब्लू पासपोर्ट, तो फिर तो अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला, यानी फिर तो जो आप मांग रहे हैं वही पिछले लोग भी मांग रहे थे, तो आप तो कोई तब्दीली ना लेकर आए। मैं कई मरतबा यह कह चुका हूं कि तमाम ऑफिशियल्स को, जब तक वो सरकारी ओहदे के ऊपर है, यानी अगर कोई किसी वक्त एमएनए है, मिनिस्टर है, अपोजिशन लीडर है, या कोई ब्यूरोक्रेट है, या कोई फौजी है, या कोई जज है, जब भी कोई आदमी ऑफिशियल कैपेसिटी में मौजूद है और वो पाकिस्तान की सरकार के लिए किसी भी तरह काम कर रहा है या रियासत के लिए काम कर रहा है, तो उस स्पेसिफिक टाइम पीरियड के लिए आप उसको ब्लू पासपोर्ट जारी कर सकते हैं, स्पेशल पासपोर्ट आप दे सकते हैं। उसका फायदा यह है कि जरा लाइनों वाइनों में कम लगना पड़ता है। दूसरा उसका फायदा यह है कि आपको दुनिया में आप जहां पे भी जाते हैं आपको वीजे ज्यादातर मुल्कों के नहीं लेने पड़ते, बस इतना फायदा है, और तो कोई फायदा नहीं है। तो ये बीवियों को क्यों देते हैं, बच्चों को क्यों देते हैं, रिश्तेदारों को क्यों देते हैं? क्या वो भी साथ में ऑफिशियल ड्यूटी कर रहे होते हैं? क्या वो भी साथ में रियासत की खिदमत कर रहे होते हैं? ये तो अपनी अयाशी का चक्कर है ना कि जनाब मेरा ये पासपोर्ट है, मेरी बीवी को भी दो, मेरे बच्चों को भी दो, मेरे मां बाप को भी दो, मेरे रिश्तेदारों को भी दो, मेरे मुलाजमीन को भी दो। ये क्या है? ये तरीकाकार गलत है, ये नहीं होना चाहिए। देखिए, जो आदमी जब तक काम कर रहा है उस दिन तक उसके पास वो फैसिलिटी रहनी चाहिए। जिस दिन उसका काम खत्म, उसकी वो फैसिलिटी खत्म, उसी दिन उससे पासपोर्ट वापस लेकर उसको पाकिस्तान का हरा पासपोर्ट दे देना चाहिए। इससे पता क्या होगा, जब तक वो आदमी उस ड्यूटी पे मौजूद रहेगा उसको ये पता होगा कि कल मेरी ड्यूटी खत्म हो जाएगी और मुझे हरा पासपोर्ट मिल जाएगा, तो वो अपने हरे पासपोर्ट के लिए काम करेगा। उसे लगेगा कि मेरे पास आना तो ये हरा पासपोर्ट ही है, या मेरे घर के अंदर जितने लोग रहते हैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरे रिश्तेदार, उन सबके पास हरे रंग का पासपोर्ट है जो पाकिस्तानी पासपोर्ट है। तो मैं इस पासपोर्ट की इज्जत बढ़ाऊं, इस पासपोर्ट की ताकत बढ़ाऊं ताकि उन सबका पासपोर्ट अच्छा हो जाए। याद रखिएगा, पाकिस्तान का पासपोर्ट तब अच्छा होगा, तब आलमी रैंकिंग के अंदर उसके अंदर बेहतरी आएगी, जब बड़े बड़े ताकतवर लोग और ये सारे ब्यूरोक्रेट, बड़े बड़े लोग, वो उस पासपोर्ट को इस्तेमाल करेंगे या उनकी फैमिलीज उन पासपोर्ट्स को इस्तेमाल करेंगी। जब इन्होंने एक चीज इस्तेमाल ही नहीं करनी, तो वो अच्छा है या बुरा है, तो इससे इन्हें क्या फर्क पड़ता है?
कोई फर्क नहीं पड़ता। तो नाजरीन यहां पे मोहम्मद फहीम साहब का मैं आपको पढ़ के सुनाता हूं। वैसे खैबर पख्तूनख्वा के जो वजीर इत्तलात हैं उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा जी कि ये जो ब्लू पासपोर्ट जारी करने की मंजूरी से मुतालिक गर्दिश करने वाली तमाम खबरें झूठी हैं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो, आप तो ब्लू पासपोर्ट जारी नहीं कर सकते, तो वफाकी हुकूमत का। हां, करारदाद वाली खबर ठीक है, करारदाद मौजूद है अपनी जगह पे कि ब्लू पासपोर्ट दिया जाए जिसको विड्रॉ नहीं किया जा रहा। लेकिन अब ये अब लोगों को बेवकूफ बनाते हैं, ऐसा थोड़ी होता है। क्या ड्रोन हमले खैबर पख्तूनख्वा में कम हुए या ज्यादा हुए, मुझे आप ये बताएं। 74% इजाफा हुआ है 2026 में ड्रोन हमलों में। यानी जितने ड्रोन हमले अली अमीन गंडापुर के दौर में हो रहे थे उससे ज्यादा ड्रोन हमले सुहेल अफरीदी के दौर में हो रहे हैं। अली अमीन गंडापुर के दौर में तो ये लोग रोला भी डालते थे कि ड्रोन हमला हो रहा है। सुहेल अफरीदी साहब के दौर के अंदर कोई रोला ही नहीं डाल रहा, ड्रोन हमले होते चले जा रहे, होते चले जा रहे। मैंने वहां मकामी राय से कंफर्म किया कि अफगानी मार रहे हैं, उन्होंने कहा नहीं, अफगानिस्तान के इक्का दुक्का जो वाकयात है वो बॉर्डर के पास है। जो असल में ड्रोन हमले पाकिस्तान के अंदर हो रहे हैं वो पाकिस्तान की फोर्सेज ही कर रही है, और ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है। लेकिन उसके ऊपर किसी किस्म की कोई कार्रवाई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की जानिब से नहीं। इमरान खान ने कहा था मुकदमा दर्ज करो, इन्होंने मुकदमा भी दर्ज नहीं किया। दूसरा, खैबर पख्तूनख्वा में मिलिट्री ऑपरेशन के सख्त खिलाफ इमरान खान साहब ने मौक़िफ़ लिया था। मिलिट्री ऑपरेशन खैबर पख्तूनख्वा में जम के चल रहा है और सुहेल अफरीदी अब उस पर बात भी नहीं करते। पहले तो रोला डालते थे, मैं तीरा जा रहा हूं, मैं यहां जा रहा हूं, मेरे लोग मर गए, इलाके खाली करवा दिए, बेघर हो गए। अब किधर गया वो दुख और दर्द? क्या ब्लू पासपोर्ट दुख और दर्द को खत्म कर देता है? क्या ये तमाम मुराद, ये जितनी चीजें आपको मिल जाती हैं, बड़ी बड़ी तनख्वाहें, बड़े बड़े ठेके, बहुत बड़े बड़े लोगों से आपकी मुलाकातें हो जाती हैं, बहुत सारा पैसा आपके आगे पीछे आ जाता है, बहुत सारे इख्तियारात आपके आगे पीछे आ जाते हैं, तो आप भूल जाते हैं अपने मकसद को। इमरान खान साहब ने कहा था कि ड्रोन हमलों पे FIR होगी, बताएं कहां पे की है उन्होंने कहा था कि मैं खैबर पख्तूनख्वा में किसी भी ऑपरेशन के खिलाफ हूं। इस वक्त जो हो रहा है मैं आपको बता देता हूं। खैबर पख्तूनख्वा में तीरा में ऑपरेशन हो रहा है, वो तो आप अच्छी तरह जानते हैं, उसको तो खाली करवा लिया गया है। अक्का खेल का इलाका उसे खाली करवाया जा रहा है। करम के कई इलाके जो हैं, उनके गांव हैं, वहां से 1.25 लाख के करीब लोग वो बेघर हो चुके हैं अब तक। और नॉर्थ वजीरिस्तान में भी लगातार जो है वो लोगों को बेघर किया जा रहा है। तो ये 3-4 जगहों पे मजीद एवैक्यूएशन हो रही है, लोगों से उनके इलाके खाली करवाए जा रहे हैं, ऑपरेशन लगातार होते चले जा रहे हैं। किधर है खैबर पख्तूनख्वा की इमरान खान की हुकूमत? इमरान खान तो चलो जेल में है, उससे तो मुलाकात ही बंद की हुई है, तो बाकी लोग सारे किधर गए? अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बताता हूं। जहां मैं तहरीक इंसाफ पे तनकीद कर रहा हूं ना, वहां मैं इनकी तारीफ भी करता हूं, बड़ी मजेदार। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की सबसे ज्यादा जो मंजी ठोकता है ना, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही कारकुन ठोकता है। सबसे ज्यादा इनके आगे जो बंद बांधता है ना 2 नंबरियों में और फ्रॉड में, ये तो पता नहीं क्या कुछ कर देते हैं अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कारकुन इमरान खान के विजन के ऊपर ना खड़ा होता तो। एक एक बंदा इनको पड़ जाता है सोशल मीडिया पे, और हर जगह पे इनको सवालात होते हैं कि जनाब आप मुराद ले रहे हैं, इमरान खान जेल में पड़ा। यानी जिस वक्त इमरान खान साहब की आंख के मसाइल चल रहे हैं, उनको निकाल निकाल कर अस्पतालों में ले जाया जा रहा है, उस वक्त खैबर पख्तूनख्वा में इस किस्म के बिल लाए जा रहे हैं, इस किस्म की चीजें की जा रही हैं, मुराद के बंदोबस्त किए जा रहे हैं। तो समझे ना आप इस बात को कि प्रायोरिटीज क्या है। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो वर्कर है उसको शाबाश, वो PMLN या पीपल्स पार्टी के वर्कर की तरह नहीं है। PTI जो है वो गलत टिकट जारी करती है तो वर्कर पड़ जाते हैं फौरी तौर पे। PTI जो है वो कोई गलत फैसला करती है तो वर्कर जो है वो PTI के खिलाफ हो जाते हैं। उस्मान बुज़दार को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों ने 3.5 साल तक तस्लीम नहीं किया। इमरान खान गलत साबित हुए एंड ऑफ द डे, और लोग सही साबित हुए। वो उस्मान बुज़दार जो है वो छोड़कर चला गया इमरान खान को, इमरान खान गलत साबित हुए। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बाशऊर लोग ठीक साबित हुए, उन्होंने आखिरी दिन तक उस्मान बुज़दार को कबूल नहीं किया। कितनी मजेदार बात है। तो ये मुराद वाला खेल कोई नया नहीं है, ये पुराना है। आपको याद होगा उस्मान बुज़दार ने भी इसी तरह की कार्रवाइयां डालने की कोशिश की थी। ये एक बिल तब भी लेकर आए थे पंजाब के अंदर कि जनाब हर साबिक वजीर आला को फलानी फलानी मुराद मिलेगी, अगर उसका लाहौर में घर नहीं है तो उसको घर दिया जाएगा, और GOR के अंदर उसको फला फला अलाउंस भी दिया जाएगा। तो उस वक्त भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बहुत चित्रोल की थी उस्मान बुज़दार की, मीडिया तो चुप ही रहता है। तो इमरान खान साहब ने फिर यह हरकत रुकवाई थी और इमरान खान साहब ने इसकी मुखालफत की थी। तो मैं आपको यह बताता हूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक्चुअली वो है जो इमरान खान की सोच है, और वो सोच आम आदमी तक चली गई है।
अब आम आदमी अपनी ही पॉलिटिकल पार्टी पे चढ़ जाता है जब कभी वो गलत फैसला करते हैं, लेकिन दूसरी तरफ आप देखें पीएमएलएन जो मर्जी करे, वो 11 अरब का जहाज लिया, वो 1100 अरब का भी जहाज लेगी ना, तो एक पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। वो पीका का ऑर्डिनेंस लेके आए, कोई और कानून लेकर आए, वो जो मर्जी कर ले, जितनी मर्जी फाशिज्म कर ले, कोई नहीं बोलेगा। पीएमएलएन के कारकुन को अगर वो चोरों को, डाकुओं को, लुटेरों को, गालम गलोच करने वालों को टिकट भी दे देंगे ना, ओहदे दे देंगे, तो पीएमएलएन का कारकुन नहीं बोलेगा। है ना इंटरेस्टिंग बात? ये बड़ी मजेदार बात है। ना नून लीग का कारकुन बोलता है, ना पीपल्स पार्टी का कारकुन बोलता है, क्योंकि उनके लीडरों ने इतनी बेईमानी की है कि कारकुनों की जुबानें ही बंद हो गई हैं। वो उनसे कुछ अच्छा एक्सपेक्ट ही नहीं करते। लेकिन पीटीआई का कारकुन जो है उसको इसलिए शाबाश है कि वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी के ऊपर अटैक कर देता है कि जनाब ये गलत काम कर रहे हो, हम नहीं होने देंगे, हम इसको सपोर्ट नहीं करेंगे। पीएमएलएन गलत काम करती है तो उनका जो सोशल मीडिया का जो वोटर सपोर्टर जो भी है वो आ जाता है उसको डिफेंड करने के लिए। ये जबरदस्त चीज है और इसी से पाकिस्तान की बेहतरी की उम्मीद की जा सकती है। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज को भी ऐसा ही कल्चर अपनी पॉलिटिकल पार्टीज के अंदर जरूर मुतारिफ करना चाहिए और शामिल करवाना चाहिए। नाजरीन, एक और चीज की गई खैबर पख्तूनख्वा में जो मुझे एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं उन्होंने बताई, मैं हैरान रह गया। फिर मैंने उसको थोड़ा गौर किया तो वाकई ये कार्रवाई डाल रहे हैं कि जनाब जब तक कोई बिल हम टेबल ना करें तब तक आप उसके ऊपर खबर ही नहीं दे सकते, और अगर आपने उसके ऊपर कोई नेगेटिव खबर दे दी तो उन्होंने वहां पे एक जुडिशियल कमेटी बना रहे और वो ये फैसला करेगी कि आपको कितने महीने तक जेल में डालना है। तो अगर आपको जेल में डाल दिया तो आप किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकते। ये क्या बात हुई? 28वीं आईनी तरमीम अभी तक टेबल नहीं हुई। मैं उसके बारे में अक्सर खबर देता रहता हूं, जो मुझे खबर मिलती है मैं आपको बताता हूं। तो ये तो फिर बड़ा आसान हो जाएगा कि कौमी असेंबली के अंदर 4 एमएनएस की कमेटी बना देंगे, वो कहेंगे जी इमरान रियाज को हमने 6 महीने की सजा सुना दी है और मैं किसी और अदालत में जाके अपील भी नहीं कर सकूंगा। ये सख्त ज्यादती है। ये जो चीजें की जा रही हैं इनको बंद करें, वरना कल को आपने अपोजिशन में भी जाना है। कभी आप हुकूमत में होते हैं, कभी आप अपोजिशन में होते हैं। तो इस किस्म की चीजें करके आप मीडिया का मुंह बंद करेंगे और मीडिया फिर आपका भी मुंह बंद करेगा जब वक्त आएगा। तो फिर आप देखिएगा। देखिए ना लाहौर पुलिस के साथ क्या हुआ। उन्होंने मीडिया को बहुत नाको चने चबुआ के रखा हुआ था, अहमियत ही नहीं दे रहे थे, बात ही नहीं सुनते थे। मीडिया खबरें देता था, वो उनको आगे से दफ्तरों से निकलवा देते थे, नौकरियां बंद करवा देते थे, बीटें चेंज करवा देते थे। वो जब मीडिया के हथे चढ़े तो मीडिया ने उनके ऊपर चढ़ाई कर दी। हालांकि वहां पे बड़ा मौका था, मीडिया के पास बहुत सारे आम सवाल किए जा सकते थे। मरियम नवाज की नाजरीन ब्रांडिंग की जा रही है, डार के बेटे की भी ब्रांडिंग हो रही है। प्लान यह है कि मरियम नवाज को वजीर आजम बनाया जाएगा और डार के बेटे को वजीर आला पंजाब बनाया जाएगा। हमजा शहबाज की जनाब छुट्टी की जाएगी। मरियम नवाज ने किया क्या है? सारे गेम उठा के रखते जी, सबसे अच्छी वजीर आला, सबसे ज्यादा काम। हाँ, वो सबसे अच्छे कपड़े पहनती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा पैसा खर्च करती है, बिल्कुल बात ठीक है। सबसे ज्यादा प्रोटोकॉल लेती है, बात बिल्कुल ठीक है। सबसे महंगे तैयारे के अंदर सैर करती है पूरी दुनिया की, बात बिल्कुल ठीक है। बैरून मुल्क भी जाती है वजीर आजम का प्रोटोकॉल लेकर, बात बिल्कुल ठीक है। और उसने किसानों का बेड़ा गर्क कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। गरीब आदमी का सत्यानाश कर दिया, बात बिल्कुल ठीक है। तीसरा साल है, गंदम का बोरान खत्म नहीं हो रहा, बात बिल्कुल ठीक है। मजदूर को बेहाल कर दिया, स्कूल प्राइवेटाइज कर दिए, महकमा से तबाह कर दिया। कानून की सूरत हाल आपके सामने है कि कानून रखेल बन गया ताकतवर आदमी के घर की। जब रजादार का नाम आया तो कानून जो है उसकी चीखें निकल गई। गरीब आदमी के नेफे में पिस्तौल चलाने वाला कानून जो है, उनके अपने नेफे में पिस्तौल चला दिया रजादार ने। ये नाजरीन सारा कुछ हुआ क्योंकि मरियम नवाज को गवर्नेंस का नहीं पता। मरियम नवाज की लेकिन ब्रांडिंग की जा रही है कि उसको हमने वजीर आजम बनाना है और अली डार को हमने वजीर आला बनाना है, और लोग अब ये बात करना भी शुरू हो गए। अच्छा, ये जो रजा डार वाला मामला ना, इसमें एक और चीज सामने आई है। मैं जाते जाते आपको ये चीज आपके सामने में रख देता हूं। ये है जनाब, मामला जो है ना, वो पहले कहा जा रहा था $15 लाख है, $1.5 मिलियन, लेकिन अब ये मामला $4.5 करोड़ तक पहुंच गया। यानी जो गैर मुल्की खवातीन का अगवा और ज्यादती का जो केस है ना, मजीद 4 अफराद को पुलिस ने हिरासत में लिया है और जराए ये बता रहे हैं कि खवातीन को क्रिप्टो करेंसी में मजीद कारोबार करने का झांसा देकर पाकिस्तान बुलाया गया। क्रिप्टो करेंसी में $1.5 करोड़ की मजीद सरमायाकारी के लिए एक सिकंदर नामी मुलजिम को सामने लाया गया। ये जो सिकंदर है ना, ये रिश्तेदार है उसका, अली डार का, ये भी रिश्तेदार है। मैंने आपको कहा था ना कि एक रिश्तेदार और भी है, थोड़े दिन पहले मैंने आपको बताया था। तो इसी तरह ये जो रजा डार है, ये सिकंदर डार है, ये आपस में रिश्तेदार है। जराये के मुताबिक खवातीन को पाकिस्तान बुलाने का मकसद $4.5 करोड़ रिकवर करना था। थोड़ा सा पहले आपने खबर सुनी थी ना कि एक पाकिस्तान में बड़े आदमी के बच्चों के क्रिप्टो के अंदर बहुत सारे पैसे डूब गए। सवाल मेरा यह है कि इन बेशर्मों के पास छोटी छोटी उम्रों में ये करोड़ों अरबों रुपए कहां से आ जाते हैं?
यार ये मजाक है, $4.5 करोड़, ये मजाक है। वो सारी जिंदगी कोई आदमी इतने पैसे नहीं कमा सकता। अच्छे खासे कारोबारी लोग सारी जिंदगी इतना पैसा नहीं कमा सकते। ये छोटे छोटे बच्चे करोड़ों डॉलर के अंदर डीलें कर रहे होते हैं बैठ के, और फिर पैसे पूरे करने के लिए ये बाहर से औरतों को झांसा देकर लेकर आते हैं। फिर वहां पे जो इन्होंने गंद मारा वो आपके सामने, पूरी दुनिया में पाकिस्तान की बदनामी हो रही है और पुलिस अब भी उन्हें बचाने की कोशिश कर रही है। इस केस पे मैंने नजर रखी हुई, कुछ चीजें आपको मैं और दूंगा। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।